हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद होगा आप सब अच्छे होंगे और वेलकम है मेरे चैनल स्वामी विवेकानंद साइंस क्लासेस बाय मंजीत वर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि टाइम टेबल के हिसाब से हम आपको बताए थे कि ज्योग्राफी आज का टॉपिक है, ज्योग्राफी भूगोल। पहले हम ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर पॉलिटिक्स, फिर इकोनॉमिक्स, फिर हिस्ट्री लास्ट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेसन 1, जिसका नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, तो जिसका हिंदी में संसाधन एवं विकास। तो संसाधन का जो परिभाषा होता है, संसाधन एक्चुअली में होता क्या है। संसाधन मतलब वो होता है कि जिसमें वो टेक्नोलॉजी तकनीकी तौर पर वो संभव हो और इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था में भी सस्ता हो और आदमी की ज़रूरत हो। अगर तीन वो सिद्धांत को फॉलो कर रहा है तो वो संसाधन कहलाता है, जिसकी आदमी को ज़रूरत हो और दूसरा वो इकोनॉमी अर्थ अर्थ में मतलब पैसे में वो कम कास्ट में हमको अवेलेबल हो और आदमी की आवश्यकता हो, तो वो संसाधन की डिफिनीशन कहलाती है। ठीक है, तो हम आज आपको इसी के बारे में बताएंगे, संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अगर आपको चैनल वाकई में अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का पहला मतलब ये पहला टॉपिक है, पहला लेसन का पहला टॉपिक संसाधन हो गया है। दूसरा मतलब आपको बताने जा रहे हैं कि अगर तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं, देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित अधिकार में अधिग्रहित कर सकती है। जो सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं, शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भी भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। कहने का मतलब कि अगर आपका निजी कोई जमीन है, प्लॉट है, अगर वो सरकार के सर्वहित के लिए, अगर मान लीजिए आपका कहीं मकान या घर आता है, तो अगर उसमें रेलवे लाइन की ट्रैक बिछानी जानी है, जैसे मान लीजिए लखनऊ से सुल्तानपुर के लिए या कोई से दो स्टेशन के बीच में, अगर उसका सब मापदंड हो रहा है और आपका घर बीच में आ रहा है, तो सरकार को अधिकार है कि वो उसको तोड़वा सकता है सर्वहित के लिए, लेकिन उसके बदले वो मुआवजा देगी। अगर आपका निजी वो स्वामित्व वाला आपका मकान है या प्लाट है या कुछ भी है, जमीन है, तो ये सरकार को। और शहरों में भी यही है। तो जैसे गांव में प्रधानी होता है और शहरों में वार्ड परिषद होते हैं, इसी तरह से होता है। तो आज का ये पहला सब टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो जिस पर किसी का निजी तौर पर अधिकार किसी देश का नहीं होता है। तो महासागरीय जैसे जैसे महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो जैसे चीन का आप देख सकते हैं, हमेशा अड़ंगा डालता रहता है। तो चीन हिंद महासागर पर भी मतलब हमला करके उसका कब्जा करना चाहता है, और चीन के जो भी बॉर्डर पे सटे हुए कंट्री हैं वो उस सब पर वो जो है थोड़ा थोड़ा कब्जा कर लिया है। तो भारत के वो जो लद्दाख का मैटर था, आप उसको डिटेल में जानते होंगे। तो चीन का अड़ंगा इसमें भी है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में कहीं महासागर के लिए, हिंद महासागर जितने महासागर है, वो खासकर हिंद महासागर जो है उसके कहीं ना कहीं उस पर जो है अटैक मतलब युद्ध की संभावना हो सकती है, जैसे लद्दाख पर तनी तना था। संभावित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं। अगला टॉपिक है संभावित, सब टॉपिक है संभावित संसाधन। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में, गुजरात और राजस्थान में संभावित संसाधन जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के संभावित संसाधन है, अपार रूप से अपरिमित रूप से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है कि उसको हम अच्छी तरीके से उसका यूज कर सकें। तो इसको हम संभावित संसाधन बोलते हैं। और विकसित संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जो जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जो मतलब यूज में लाए जा रहे हैं, वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। अगला है भंडार। भंडार का मतलब ऐसा होता है कि जैसे जल है, जल तो बहुत है, अथाह है, लेकिन पीने वाला पानी केवल 1% है, 1% से कम भी है जिसको हम पानी पीते हैं। हालांकि क्षारीय में वो भी जल है। तो जल का सूत्र होता है H2O। तो जल में दो मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, लेकिन इसको वाटर से अलग करके, हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए संसाधन हमारे पास नहीं है। हमने पहले बताया था संसाधन की जो डिफिनीशन होती है वो होती है कि आप जो है टेक्नोलॉजी रूप पे वो अवेलेबल है,
तो कि है नहीं, अगर है तो बहुत कॉस्टली है वाटर के केस में, और वो चीपली हो मतलब सस्ता हो और लोगों की आवश्यकता उसमें हो, लोगों की इसमें आवश्यकता है लेकिन ये टेक्नोलॉजी रूप पर ये अवेलेबल नहीं है। तो भंडार है। संचित कोष क्या होता है? यह भंडार का ही हिस्सा होता है, ये भंडार का ही हिस्सा है जैसे जल है, लेकिन और जिसका मतलब ऐसे संसाधन जिसका आगे के भविष्य के लिए यूज के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे अभी डीजल और पेट्रोल इंजन खत्म हो रहे हैं तो उसके बदले सौर ऊर्जा वाला सिस्टम चला है या इलेक्ट्रिकल व्हीकल चले हैं, तो जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और आगे के यूज के लिए किया जा सकता है। तो जिसका सर्वेक्षण हो गया है और उसकी गुणवत्ता भी का निर्धारित किया जा चुका है, तो ऐसे को हम बोलते हैं संचित कोष। तो जाहिर है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।